सबका नायक बना हूँ तुम्हारे लिए और गायक बना हूँ तुम्हारे लिए। कमाल का देश हमारा साथ। हमारे देश में हर जगह कर्मठ, जुझारू, ईमानदार नेता पाए जाते हैं। कर्मठ इतने की पता ही नहीं चलता कौन सी सड़क खा गए, कौन सी पुलिया खा गए, कौन सी नाली का खा गए। नेता नहीं, ईमानदार बनिए, देशभक्त बनिए। वो तो है, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। और जुझारू इतने किसी को भी घर से उठवा लें, और ईमानदार इतने अपना पैसा भारत की बैंकों में रखते ही नहीं, सारा पैसा स्विस बैंकों में। तब कहना चाहता हूँ सबका नायक बना हूँ तुम्हारे लिए और गायक बना हूँ तुम्हारे लिए। सबका नायक बना हूँ तुम्हारे लिए और गायक बना हूँ तुम्हारे लिए। लूट चोरी डकैती करो रोज तुम, मैं विधायक बना हूँ तुम्हारे लिए। लूट चोरी डकैती करो रोज तुम, मैं विधायक हूँ तुम्हारे लिए। हाँ। युद्ध के मैदान में हर आदमी कैसे मरे, थर थराते सागरों से चंद्रमा कैसे डरे। मैं बहुत कड़वा पढ़ने जा रहा हूँ और इसी कड़वाहट के लिए जाना जाता हूँ, और ये दावा कर रहा हूँ, इस बात को सारे लोग स्वीकार करेंगे, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, कट्टर भी, शांति दूत भी, सारे इस कड़वाहट के साथ पढ़ रहा हूँ। युद्ध के मैदान में हर आदमी कैसे मरे, थर थराते सागरों से चंद्रमा कैसे डरे। युद्ध के मैदान में हर आदमी कैसे मरे, थर थराते सागरों से चंद्रमा कैसे डरे। मौलवी पंडित नशे में कर रहे अयासियां, धर्म पे विश्वास कोई बोल दो कैसे करे। सही बात, सही बात। मौलवी पंडित नशे में कर रहे अयासियां, धर्म पे विश्वास कोई बोल दो कैसे करे। सबकी भूख मिटाने वाले काम चाहिए दुनिया में, जग को स्वर्ग बनाने वाले राम चाहिए दुनिया में। पहले आदमी को 5 चीजें छोड़ना बड़ा मुश्किल था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पहले बड़ा मुश्किल था, अभी 10 हो चुकी हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 और जुड़ चुकी हैं जिन्हें छोड़ना मुश्किल है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब 10 संख्या हो चुकी है। तब पढ़ रहा हूँ सबकी भूख मिटाने वाले काम चाहिए दुनिया में, जग को स्वर्ग बनाने वाले धाम चाहिए दुनिया में। सबकी भूख मिटाने वाले काम चाहिए दुनिया में, जग को स्वर्ग बनाने वाले धाम चाहिए दुनिया में। भाई के संग साथ बैठकर जो भोजन ना करते हैं, उनको भी अब सबरी वाले राम चाहिए दुनिया में। भाई के संग साथ बैठकर जो भोजन न सकते हैं। अगर एक मारा को स्त्री पहलाते तो क्या बोले। सबकी भूख मिटाने वाले नाम चाहिए दुनिया में। चलो परिवर्तन कर देते हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, राम 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 बा सलाम है। ये अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद को अपना हीरो मानने वाला देश था। यहाँ लादेन कसाब जैसे हीरो नहीं माना जाता। इससे पढ़ रहा हूँ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, राम 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 बा सलाम है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, राम 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 बा सलाम है। भारत की धरती पे हिंदू जैन बौद्ध सिख और पारसी के साथ धर्म इस्लाम है। दुख जैसा शब्द नहीं, चारों ओर खुशियां हैं, हर एक चेहरे पे लाली है कलाम है। लादेन कसाब जैसे पाप तेरे पास होंगे, किंतु पास मेरे अस्फाक का कलाम है। लादेन कसाब जैसे पाप तेरे पास होंगे, किंतु पास मेरे अस्फाक का कलाम है, किंतु पास मेरे अस्फाक का कलाम है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सुबह में भी आएंगे, सुबह में भी आएंगे, आने वाले सभी लोग हर शाम आएंगे। हर व्यक्ति चालाक और चतुर बना घूम रहा है, जबकि सबको बताइए दुनिया एक माया जाल है, कुछ संग नहीं जाना। तब मैं पढ़ता हूँ सुबह में भी आएंगे, सुबह में भी आएंगे, आने वाले सभी लोग हर शाम आएंगे। सुबह में भी आएंगे, सुबह में भी आएंगे, आने वाले सभी लोग हर शाम आएंगे। भोले वाले भक्त बन भजन भजोगे गर, एक दिन चलकर खुद धाम आएंगे। धरती पे पड़ा हुआ सड़ा हुआ मृत सब देखने के लिए कुछ बड़े नाम आएंगे। साम दाम दंड भेद नीतियों में रखा क्या है,
अंतिम युद्ध में बस राम काम आएंगे। साम दाम दंड भेद नीतियों में रहा क्या है? अंतिम युद्ध में बस राम काम आएंगे। अंतिम युद्ध में बस राम काम आएंगे। बार बार हर बार 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 हर बार गंदगी करोगे तो संभाले नहीं जाओगे। किसी ने मुझसे कहा तुम कैसे प्रिय रस के कवि हो, पाकिस्तान पर कविताएं नहीं लिखते। मैंने कहा इसके दो कारण हैं। पहला, मुझे पता नहीं रस होता क्या है, और दूसरा कारण इसका बहुत मुख्य, ध्यान देना, दूसरा कारण इसका है जिसको केवल भिखारी कहकर निपटाया जा सकता है, उस पर बड़ी बड़ी कविताएं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। सही बात, वाह वाह। तब मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा ये संदेश के रूप में या चेतावनी के रूप में 4 पंक्तियां दी। तब मैंने कहा बार बार हर बार 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 हर बार गंदगी करोगे तो संभाले नहीं जाओगे। बार बार हर बार 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 हर बार गंदगी करोगे तो संभाले नहीं जाओगे। पूरी दुनिया से सिर्फ अपमान ही मिलेगा, कभी कहीं शान से पुकारे नहीं जाओगे। बड़े बड़े सभी देश एक साथ में रहेंगे, दुनिया की नाप पे बिठारे नहीं जाओगे। पाक के नापाक लोगों हद में रहोगे यद, फिर सरहद पर मारे नहीं जाओगे। पाक के नापाक लोगों हद में रहोगे यद, फिर सरहद पर मारे नहीं जाओगे। पीपलों की छांव लेकर साथ मेरे मत चलो, निर्धनों के गांव लेकर साथ मेरे मत चलो। पीपलों की छांव लेकर साथ मेरे मत चलो, निर्धनों के गांव लेकर साथ मेरे मत चलो। उस तरफ मैं जा रहा हूं जिस तरफ बाधाएं हैं, फूल जैसे पांव लेकर साथ मेरे मत चलो। थोड़ा और परिवर्तन करते हैं। चलो मान लो इस धरती पर सारे राम नाम गाएं। मैं बहुत कल भी कविता पढ़ने जा रहा हूँ। इस कविता पे या तो मुझे तालियां मिलती है, गालियां, दोनों में से एक जरूर मिलता है। चलो मान लो इस धरती पर सारे राम नाम गाएं। चलो मान लो इस धरती पर सारे मुस्लिम बन जाएं। चलो मान लो इस धरती पर सारे नानक को जाने। चलो मान लो इस धरती पर सारे यीशु को माने। कोई लगा हुआ है कि पूरी दुनिया हिंदू बन जाए, कोई चाह रहा है पूरी दुनिया मुसलमान बन जाए, कोई सिख, कोई ईसाई, लगे पड़े हुए। जबकि हमारे बड़ों ने कहा है सच कहना मुश्किल काम है, सच सुनना उससे मुश्किल, और सच को स्वीकार करना सबसे मुश्किल। मुश्किल काम मैं कर रहा हूँ, सबसे मुश्किल की जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ, इसके साथ मैं पढ़ रहा हूँ। चलो मान लो इस धरती पर सारे राम नाम गाएं। चलो मान लो इस धरती पर सारे मुस्लिम बन जाएं। चलो मान लो इस धरती पर सारे नानक को जाने। चलो मान लो इस धरती पर सारे यीशु को माने। बोलो ऐसा होने से क्या आपस में तकरार घटेगी? बोलो ऐसा होने से क्या नफरत की दीवार हटेगी? बोलो ऐसा होने से क्या एक चूजे से शेर डरेगा? बोलो ऐसा होने से क्या बिन भोजन के पेट भरेगा? बोलो ऐसा होने से क्या सारे ख्वाजा बन जाएंगे? बोलो ऐसा होने से क्या सारे राजा बन जाएंगे? बोलो ऐसा होने से क्या पत्थर पर भी पुष्प खिलेगा? बोलो ऐसा होने से क्या सबको सुंदर स्वर्ग मिलेगा? अगर असंभव है ये सब तो जैसे को तैसा रहने दो। अगर असंभव है ये सब तो सबको तकरीरें कहने दो। अगर असंभव है ये सब तो सही गलत का मतलब जानो। अगर असंभव है ये सब तो अपने अपने अगर असंभव है ये जिन दो पंक्तियों के लिए पूरी कविता लिखी है वो दो पंक्तियां बताऊंगा। अगर असंभव है ये सब तो अपने अपने रब को मानो। बड़े बड़े सब विद्वानों को एक दूजे के पास बिठाओ। धर्म ग्रंथ में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर हटाओ। तब समझोगे नर सेवा से अच्छा कोई कर्म नहीं है। तब समझोगे मानवता से अच्छा कोई धर्म नहीं है। तब समझोगे मानवता से अच्छा। अब मैं अंतिम कविता पढ़ता हूँ, समय की मेरी भी एक सीमा है। प्रश्न सभी के मन में होगा किस मिट्टी के हैं मोदी जी? प्रश्न सभी के तन में होगा किस मिट्टी के हैं मोदी जी? प्रश्न सबके मन में होगा ही ना। नमो बुद्धाय का अर्थ किसे पता है? मैं बताता हूँ, पता हो तभी वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नमो बुद्धाय का अर्थ नमो नरेंद्र मोदी, और बुद्धाय का बुद्ध है, नरेंद्र मोदी ही बुद्ध है। मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन नेहरू जी से थोड़ी नफरत है। नफरत मुझे इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी जैसी 2 करोड़ रोजगार वाली फाइल निकालते हैं, नेहरू जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। हाँ बस ये मुझे पता वैसे तो झूठ बोलना बात है। अगर आप विश्वास के साथ झूठ बोला जाए तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कविता काल्पनिक होती है और इससे बड़ा झूठ कुछ होता भी नहीं। हाँ वही तो कह रहा हूँ। तब पढ़ता हूँ, प्रश्न सभी के मन में होगा किस मिट्टी के हैं मोदी जी? प्रश्न सभी के तन में होगा किस मिट्टी के हैं मोदी जी? मुझको तो जैसा लगता है मैं वही बात बतलाता हूँ। मुझको तो जैसा लगता है मैं वही बात जतलाता हूँ। ऐसा लगता है ब्रह्मा ने याचक संघानी भेजा है।
ऐसा लगता है ब्रह्मा ने अनपढ़ संग ज्ञानी भेजा है, ऐसा लगता है ब्रह्मा ने ज्वाला संग पानी भेजा है, ऐसा लगता है ब्रह्मा ने भगवा संग धनी भेजा है, ऐसा लगता है शिव शंकर के नंदी जी अवतारे हैं, ऐसा लगता है रामचंद्र ने स्वयं हनुमान उतारे हैं। हनुमान उतारे हैं तो फिर वो कार्य करेंगे धरती पर, हनुमान उतारे हैं तो फिर सब दैत्य मरेंगे धरती पर, हनुमान उतारे हैं तो फिर नारी को सम्मान मिलेगा, हनुमान उतारे हैं तो फिर भाई को स्वाभिमान मिलेगा, हनुमान उतारे हैं तो फिर दानव टोली दूर भगेगी, हनुमान उतारे हैं तो फिर लंका में भी आग लगेगी, हनुमान उतारे हैं तो फिर सही काज होगा धरती पे, हनुमान उतारे हैं तो फिर राम राज होगा धरती पे। राम राज का मतलब क्या है पहले हम सब ये तो जाने, राम राज का मतलब क्या है पहले हम सब ये तो जाने, राम राज का मतलब क्या है पहले हम सब ये पहचाने। राम राज का मतलब है जी छोटों को भी गले लगाना, राम राज का मतलब है जी निर्धन को भी पास बिठाना, राम राज का मतलब है जी जात पात की बात मिटाना, राम राज का मतलब है जी भेदभाव की नींव उठाना, राम राज का मतलब है जी सबरी के बेरों को खाना, राम राज का मतलब है जी केवट की नौका पे जाना, राम राज का मतलब है जी अच्छे अच्छे चित्र बनाना, राम राज का मतलब है जी सूलों से भी इत्र बनाना, राम राज का मतलब है जी दुश्मन को भी मित्र बनाना, राम राज का मतलब है जी पंछी को भी पित्र बनाना, राम राज का मतलब है जी पंछी को भी पित्र बनाना, राम राज का मतलब है जी दानव दल को दूर भगाना, राम राज का मतलब है जी हर रावण को युद्ध हराना। तो फिर हम सब सैनिक बनकर मोदी जी का साथ निभाएं, तो फिर हम सब सैनिक बनकर मोदी जी का साथ निभाएं, तो फिर हम सब सैनिक बनकर अपनी अपनी शक्ति दिखाएं, तो फिर हम सब सैनिक बनकर सभी सूल पर मिट्टी डालें, तो फिर हम सब सैनिक बनकर गद्दारों के शीश उतारें, तब जाकर के देश हमारा राम नाम जब पाएगा जी, तब जाकर के देश हमारा विश्व गुरु कहलाएगा जी। इसीलिए मैं मोदी जी का ये गान सुनाने निकला हूँ, इसीलिए मैं मोदी जी का सम्मान सुनाने निकला हूँ। अब मैं अपने काफपाठ को विराम देता हूँ, अगले कवि की तरफ हम चलते हैं जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं आदम सहसवानी जी को। कि वाहिद अली वाहिद ने लिखा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, भेद जहाँ तक पाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ सीधे सीधे मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदम सहसवानी जी के लिए।